लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि जो 5 दिन पहले मोदी का पुतला जला रहा था वो खंडेला में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। मैं तो ये कहूंगा कि कुण की खुरपी कुण को घास खो देना रहेगा। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होगा उसको मिटाने का काम हम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट खंडेला में फटेगी। हवा में दुनिया चलती के हवा के सामने चलता वही मर्द होता है। कोई ऐसा व्यक्ति मुंह नहीं निकाले अरे घर किसका, कब्जा किसने कर लिया। यदि आप ये दरवाजा बंद करेंगे तो हम किसी भी दरवाजे में जाएंगे ना, यहाँ तो हम ज्योतियों में बैठेंगे, हमारे बराबर नहीं बैठेंगे। हम उसे खरीद ली होगी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और मेरे हमारे कार्यकर्ता बिकाऊ माल नहीं है। खंडेला को आप और हम सब मिलकर उड़ता हुआ पंजाब नहीं बनाने देंगे। राजस्थान वाले क्या मालूम किस हिसाब से टिकट पाते हैं। बड़े बुजुर्ग की मौजूदगी में ये पगड़ी आपने मेरे को पहनाई थी, या तो मैं ये पगड़ी आपके यहाँ रख रहा हूँ, आप सब मिलकर इस पगड़ी की लाभ रखेंगे। बीजेपी की टिकट मिलता है बीजेपी में आगो जो काई बरसो काला हार जाए मैं बीजेपी में छोड़ चल जाए मैंने कौन कौन जावा लोकल आदमी बने मैं तो असली था। ये टिकट काटा नहीं, ये टिकट बिका हुआ टिकट है। टिकट तो जनता के पास में है, तो टिकट जनता के पास में थी तो उनको भारतीय जनता पार्टी में जाने की क्या जरूरत पड़ी। बात कर रहे हैं अपन सुभाष जी मिल की, इसकी तो ऐसी दुर्गति होगी कि राजस्थान में 200 विधानसभा में कहीं नहीं होगी। सुभाष जी को मैं सम्मान करता था, लेकिन उसने एक चोर साबित हुआ। राम राम साहब, अरुण थे देख रहे हो झलको सीकर। आज पहुँचे हाँ सीकर के खंडेला विधानसभा क्षेत्र के मायने जटे पूर्व विधायक बंशीधर जी बाजिया द्वारा जन आशीर्वाद रैली को आयोजन करे हुए है। जैसे कि बंशीधर जी बाजिया बीजेपी की टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है, लेकिन बीजेपी द्वारा सुभाष मील पर विश्वास जताया गया है। तो जो ये जन आशीर्वाद रैली है के कुछ कारणों रखी गई है, सारी बातचीत करना, वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक देखना है। खंडेला के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्ग महानुभावों, माँ बहनों, आज की जो ये मीटिंग है बंसी जी के समर्थन में मीटिंग है। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हूँ। हमने 5 चुनाव इस खंडेला में लगातार लड़े हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरे को उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में हमने तय किया कि हम हमारी ताकत को बखेरना नहीं चाहते, इसलिए हम 4 जगह सीकर में चुनाव लड़ रहे हैं। हम वैचारिक लोग हैं, हमारी विचारधारा के मुताबिक वहां भी काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से खंडेला के अंदर जो 5 रोज के अंदर जो नाटक चला, और माफी के साथ कहूंगा कि आप में भारतीय जनता पार्टी के विचार वाले खूब लोग हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि जो 5 दिन पहले मोदी का पुतला जला रहा था वो खंडेला में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। अगर मोदी के पुतले के सबसे आगे आग लगाने वाला था तो वो सुभाष मील था, और वो आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। मैं तो ये कहूंगा कि कुण की खुरपी कुण को घास खो देना रहेगा। ये 5 साल तक इस खंडेला में मेहनत किसने की? ये सच है। किसान के सवाल पे लड़ाइयां लड़ते थे, तब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, वो आज जिंदाबाद के नारे लगा रहे। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या होगा? क्या इसे राजनीति कहते हैं? क्या इसे सिद्धांत कहते हैं? फकर के साथ कहूंगा, हो सकता है हमारे पास ताकत कम हो, लेकिन अनुशासन इतना बेहतरीन है कि हम यहां आज बंसी जी बाजा का समर्थन करने के लिए आए हैं। तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने इसमें समर्थन में सहमति नहीं जताई है। और मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है इस खंडेला में हमने चुनाव नहीं जीता हो,
लेकिन ये फक्र के साथ कह सकते हैं कि जनता की लड़ाई हम नहीं जीती है। और आज के बाद हम बंसी जी के साथ मिलके मैं इस मीटिंग के जरिए घोषणा कर रहा हूं, चाहे पुलिस का थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे उपखंड कार्यालय हो, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होगा उसको मिटाने का काम हम करेंगे। किसी गरीब के साथ दादागिरी हुई तो उस दादागिरी को मिटाने का काम हम करेंगे। मैं तो यही वादा कर सकता हूं कि जो बंसी जी बाजा को वोट देगा वो आदमी कभी भी है महसूस नहीं करेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है। आपने देखा है कई बार टिकटों में फटते हुए, और मैं कहता हूं कि अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट खंडेला में फटेगी और आप फाड़ोगे। मेरे को बहुत बड़ा नागवार गुजरा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि ये संकट का समय है, हवा में दुनिया चलती के हवा के सामने चलता वही मर्द होता है। इसलिए ये संकट नहीं, ये मुकाबले का वक्त है, ये ताकत को इकट्ठा करके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है, ताकि आने वाले वक्त पे कोई ऐसा व्यक्ति मुंह नहीं निकाले, अरे घर किसका, कब्जा किसने कर लिया। अरे हमारी तरफ देखो, हम हमारी पार्टी के इतने अनुशासित सिपाही हैं। हमने कहा अब्राहम, हम चुनाव को एक बार ड्रॉप करेंगे और आपके लिए चीचान लगा देंगे। डू एंड डाई, करो या मरो, इस बात का चुनाव है। अभी बंसी जी मेरे से नाराज हो जाएंगे क्योंकि दीवार में खोए आड़ो और घर में खोए साड़ो। इनके साथ भारतीय महिला ने जो किया है उसी का कारण है कि वो वैसे ही घूम रहे हैं, लेकिन न्याय जनता करेगी। इसलिए मैं तो एक अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम जो इस संख्या में आए, तमाम के तमाम अपने आप को बंशीधर बाजा समझ गए, अपने आप को खंडेला का उम्मीदवार समझ गए, इस चुनाव को लड़ोगे तभी आप फतेह हासिल कर पाओगे। आपके आशीर्वाद से इस पार्टी को 98 से सींचने लगा था मैं, और आज 25 साल हो गई। मेरे पिताजी स्वर्गीय गोपाल सिंह जी ने यहाँ आप लोगों के साथ 40 साल तक काम किया था। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था राजनीति में, लेकिन उनके खत्म होने के बाद में 15 दिन के बाद में मेरे पास उनके पुराने आदमी उनको सबको जानता था मैं। 25-30 एक साल रात को आए कि आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं पहले भी कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका एक कथन मेरे को मजबूर कर दिया कि हमारे कांग्रेस की दरवाजा एक दरवाजा हनुमान सिंह जी का, एक दरवाजा आपका है। यदि आप ये दरवाजा बंद करेंगे तो हम किसी भी दरवाजे में जाएंगे ना, यहाँ तो हम ज्योतियों में बैठेंगे, हमारे बराबर नहीं बैठेंगे। वो ज्योतियों वाला शब्द मुझे आज भी कानों में खनक रहा है। और उन्होंने ये कहा था कि हम आपके तन मन और धन से आपके साथ रहेंगे और हमारी पीढ़ियां भी आपके साथ हैं। उनके कथन मेरे को याद आ रहे हैं। आज आपके हमारे बीच में 30वीं पीढ़ी चल रही है, वो भी आप और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सारा काम सही चल रहा था, सर्वे में आपका नाम सब सही चल रहा था, लेकिन 1 नवंबर को 5:30 बजे चक्रव्यूह के हिसाब से शेखावाटी की तिगड़ी है, उस तगड़ी ने ऐसा काम किया कि 4:30 बजे मेरे को निकले कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने शपथ दिलाई दिल्ली में, सदस्यता ग्रहण कर रही, और 8 बजे कोर कमेटी के अंदर उसका नाम पास कर दिया। क्या मतलब 2.5 घंटे के अंदर वो नेता बन गया भारतीय जनता पार्टी का। उसे खरीद ली होगी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और मेरे हमारे कार्यकर्ता बिकाऊ माल नहीं है, तो उनके साथ चला जाए। आदरणीय के डॉक्टर कैलाश जी बता रहे थे कि वो सब गाड़ियां बाहर के थे, आदमी बाहर के थे। अरे वो नहीं थे जो इन्होंने 12-13 मीटिंग की था ना, वो दुसाला बांटने वाले, वो आदमी बाहर के थे और दुसाला बांट के ऐसा काम करते थे। आप लोगों ने बीजेपी के हिसाब से मैंने उसकी पृष्ठभूमि बढ़ाई, लेकिन आज ये बात जरूर है कि आप और हम ऐसा महसूस करने लगे थे, लेकिन आपका हौसला ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत बल मिला। टिकट मिलते मेरे कार्यकर्ता सारे निराश हो गए थे कि हमारी टिकट छीन ली गई, लेकिन
दिन प्रतिदिन 2 दिन बाद में ही उनकी मायूसी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आज हमारी मायूसी 25% से बढ़ के 50% कम हो गई है। और ये मीटिंग के बाद में आपका चक्कर जो चालू हो गया है कि आप हमेशा बढ़ते हुए सूरज की तरफ ऊपर चढ़ते जाओगे और उनका सूरज ढलने को आया है। कोई किराए आज वोट देने नहीं आएंगे या वोट आप और हम सब देने आएंगे। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अपने हर कार्यकर्ता को लिए मैं हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। अब ये भी कहना चाहूंगा मैं कि बीजेपी का प्रत्याशी बना दिएगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको मालूम है क्या किसी को? उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसके चोरी के केस है, डाकू के केस है, शराब की तस्करी केस है और सारे डाकू केस है। एक काम और चल रहा है, पंजाब नशे में दुख होता है, घर बेच दिए बेटा, जोर बेच के चला, मालूम नहीं चला माँ बाप को। तो ये खंडेला को आप और हम सब मिलके उड़ता हुआ पंजाब नहीं बनाने देंगे। 75% घर के अंदर बाप बेटे में लड़ाई करा दी इसने। बाप कहता है इधर बोल दे, बेटा का इधर क्यों बोल दे, ये केवल खंडेला में क्यों है? और जिस घर के अंदर बड़ा वाला बोलता है छोटा सुनता, वो घर आप जानते हो बहुत बढ़िया चलता है। और जिस घर के अंदर उनके बेटे बोलने लग जाए और बड़ा सुनने लग जाए तो आप जानते हो क्या होता है। तो यह हालत कर दी इन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं का संघर्ष करके उसको दरकिनार कर दिया और दरकिनार करके एंड कांग्रेस का प्रत्याशी बना गया। यह हमारे बीजेपी में शामिल करने का, टिकट देने का जनता का तो भेड़ बकरी थोड़ी है जो आपकी तरफ बिक जाएंगे। टिकट बिक गई होगी, कवाटी बहुत सारी टिकटें बिकी, उसमें आपकी टिकट बिक गई, कोई बात नहीं। हमारे पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऊपर वाले तो क्या है नहीं है। आप राजस्थान वाले क्या मालूम किस हिसाब से टिकट बांटते हैं। जो गलती पार्टी ने करी है उस गलती को अपन सहन करेंगे तो हम उससे भी बड़े गलती करने वाले हो जाएंगे। इसलिए आप गलती को सहन मत करो, क्या गलती की है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुनाव किसी भी हालत में आप और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए वोट देने के तैयार है? क्या तैयार है? मेहनत करेंगे, एक घर वोट देने के लिए मांगने के जाएंगे। ये समझना कि मैं ही बंशीधर हूं, मैं ही कैंडिडेट हूं। यहाँ केवल 2 ही जाति हैं, एक पुरुष जाति और एक महिला जाति। आज हमें महिला जाति बहुत आशीर्वाद देने आई है, ये आधे के मालकिन है, आप घमंड मत रहो। ये महिला जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, दोपहर में इनको टाइम मिलता है। मैं इनको ये कहूंगा हाथ जोड़ के कि अपने आप को कैंडिडेट समझ के प्रत्येक महिला हर ढाणी में जा जाके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। और आप जो हमारा निशान मिलेगा 9 तारीख का वो आपको पहुंचा दिया जाएगा और आप सब इसी काम करते रहे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, काउंट बेल्ट के आज 7-8 पंचायतें हैं, उनके साथ स्थानीय विधायक ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। कहां 5 किलोमीटर दूर आपका जिला मुख्यालय है और यहाँ कहां 60 किलोमीटर जिला मुख्यालय है। अपने हरदर्मी के कारण तत्कालीन विधायक, निवर्तमान विधायक महादेव सिंह जी ने हरदर्मी के कारण हम उनको छीनकर जिले में रख दिया। मैंने धरना दिया, मीटिंगें की, लेकिन उनके पब्लिक के जो दुआ थी, जो पब्लिक की जो आघात थी कि हमें जैसा यहाँ से रहने दो, लेकिन उन्होंने अपने काम नहीं करने दिया। लोगों को कहते हैं एक विधानसभा 2 में नहीं जा सकती। अरे तेरे पड़ोस के अंदर ही उदयपुर वाटी है, गुड्डा तो झुंझुनू में है और उदयपुर वाटी नेमका थाना में है। यह जानबूझ के हरदर्मी से ऐसा काम किया है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपने मेरा सहयोग करके यहाँ से जिताओगे। आगे आने वाले समय में मैं ये काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज से 25 साल पहले बड़े बुजुर्ग के मौजूदगी में ये पगड़ी आपने मेरे को पहनाई थी, या तो मैं ये पगड़ी आपके यहाँ रख रहा हूँ, आप सब मिलकर इस पगड़ी की लाभ रखेंगे। मैं इसको फिर ध्यान रखना इस बात के लिए, मैं भावुक नहीं हूँ, मैं ज्यादा बोलने में सक्षम हूँ। आपका तो प्यार देख के, प्यार जो आप लोगों ने दिया है वो प्यार देख के मैं ऐसे हो रहा हूँ कि आप और हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे और सामने वाले को जो टिकट खरीद के लाया है उस टिकट को 30 नंबर पे जाएगी। 30 नंबर की हिंदना और आपकी जीत निश्चित होगी। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। साहब ने मेरे को कहा कि बेटा काल नामांकन भरगो बीजेपी को। मैं कहा हाँ साहब भरगो भारतीय जनता पार्टी को। बोले भी भारतीय जनता पार्टी के नामांकन के मारे तो 2018 को स्टेज
और आज 2023 के स्टेज में 2-4 की तो कौन दूंगा, एक भी आदमी अलग को नहीं। और छोटा बताओ जबकि मूल बीजेपी बटे काल और चाहे छिने बाढ़े आछे। एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने किसने गांव ढाणी में बड़ी बिछाई थी, वोट मांगे थे, वो आज यहाँ पे है। एक चीज और कहूंगा, हमने संस्कृति में स्पेशली हमारे माता पिताओं ने एक चीज हम लोगों को कहा हुआ है, बेटा दान देखे कभी उसका गुणगान मत करना। लेकिन एक चीज और साथ सिखाई थी, अगर तुम पे लगातार कोई लांछन लगा और उसको जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें कमजोर समझेंगे। तो मैं आज एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे सम्मानीय सुभाष जी मील 10, 15, 12, 8 कितनी करी है मुझे पता नहीं, उन्होंने बुजुर्गों के सम्मान समारोह किया, बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर उन्होंने गाथाएं गाई कि मैंने कोरोना में ये किया, मैंने लंबी में ये किया, मैं दिन रात आपके साथ खड़ा रहता हूँ। अरे भाई नेता को तो काम ही दिल बार साथ रखने के लिए है, कौन सा नेता कौन बोले, चाहे कोई समझो। सुभाष जी नरसन आके पांव छू के मैं एक चीज पूछता हूँ, आप नहीं खड़े रहेंगे जनता के साथ, खड़े रहिए। अभी कोई कन एक वोट होगा, कोई कन 4 होगा, कोई कन लाख होगा, कोई कन करोड़ होगा। अगर वो जन सेवा करने वाला है तो अपने कार्य के साथ, कार्यकर्ता के साथ दिन रात खड़ा रहता है। जनता परमिशन दे दी तो अब के जो तारी तैयारी बाकी रहेगी। मेरी तैयारी है, मेरी जनता तैयारी करेगी, मेरे को कोई तैयारी नहीं करनी है। सर क्या कारण रहा कि ते पार्टी के साथ बना रहा 5 साल तक, लेकिन फिर भी पार्टी टिकट किसी और ने दे दी, क्या कारण रहा? अभी एक पेपर में पढ़ा था कि शेखावटी में तिगड़ी है, इस तिगड़ी ने यहाँ की शेखावटी की बीजेपी कौन सी तिगड़ी? वो सब आपको मालूम है, राजेंद्र सिंह जी, सुभाष जी मौर्य और प्रेम सिंह जी, ये तिगड़ी है सारे शेखावटी की बेच देंगे। खंडेला में बंशीधर जी बाजिया रिकॉर्डेड वोटों से जीतेंगे और दोनों पार्टियां पस्त होंगी और इनको जनता सबक सिखाएगी कि मर्जी से टिकट बांट के जिस तरीके से जनता के साथ मजाक करते हैं उस मजाक का बदला लेगी। आज क्या पूछा? मैं ये पूछा बंशीधर जी पहले तक जनता पार्टी सुझाव पहले जना हमारे टिकट न दी, जना मैं बंशीधर जी का नहीं जा, मैं माँ को सपोर्ट पूरा बंशीधर बाजी आने से सुभाष में कांग्रेसी जो बीजेपी की टिकट मिलता है बीजेपी में आगो जो कई बरसों काला हार जा जना बीजेपी छोड़ चल जाए हैं ना, मैं कौन जावा। जो बीजेपी है ना वो खंडेला जी बंशीधर के पीछे है, और जो यहाँ खंडेला में जो बीजेपी को सिंचा ना वो बंशीधर जी पार्टी नहीं सिंचा है। और बंशीधर जी ने 10 साल में MLA रहे तो इतनी काम करवाएगी, कोई MLA काम नहीं करवा सकता। और इनकी सादगी ऐसी पहचान है बंशीधर जी की कि बहुत तगड़ी, और खंडेला की जनता ये चाहती है कि यहाँ का वातावरण सही रहे। आज यहाँ जनता परमिशन देती है, मैंने चुनाव लड़ गए और वह हाँ भी कर ली, तो अब क्या नतीजा है इसकी? बिल्कुल मुझे तो ये लगता है, जहाँ तक विदित है सर, कि बंसी जी डेफिनेट आएंगे। और दूसरी उनकी साफ छवि जो है और उन्होंने जो विकास जो किया है। तीसरी बात यह कि वो कट्टर बीजेपी के थे। ये सारी जनता जो है ना पक्की वो बीजेपी के सिंबल से कुछ नहीं होता, जो जिनका जीवन मूल्य है, जिनकी विचारधारा है, जितने भी मतदाता है, जितने भी ये जो जनता जनार्दन जो आप देख रहे हो, सारी विचारधारा बीजेपी से रखती है। ये तो आला कमान को क्या गलत डेटा दिया गया था, यहाँ के जो राजस्थान के जो आला कमान के जो थे ना, वो अपर आला कमान के जो डेटा दिए गए थे ना, वो गलत फैब्रिकेटेड द ट्रूथ, मतलब तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। इस हिसाब से उनका टिकट काटा गया। और ये जो सुभाष जी है, एक रात को तो वो मोदी जी और अमित शाह जी के पुतले फूंक रहे थे, दूसरी रात जाकर वहाँ उनके गोदी में बैठ के, ये दल बदलू जो नेता है ना, इनकी नहीं चलने वाली, ये खंडेला का जनता है जो ये खंड में खंडेला एक ही है और इसको खंड खंड नहीं होने देगी, ये अखंड रहेगा। और ये बंशीधर जी आगे स्पष्ट बहुमतों से जीत कर आएंगे। ये खंडेले की जनता की आत्मा और सम्मान की बात है। जय भारत, जय हिंद। तो सरपंच जी आज की भीड़ ने देखता क्या उम्मीद लग रही है? अब साहब उम्मीद तो पहले तो आज साफ होगी आज की भीड़ ने देखकर कि अब बार भाई साहब बताया कि 15,000 20,000 के बीच में से, तो मैं खैस को जो गरस हूँ क्योंकि मैं पूरा सरपंच हो भागना आता है। आज मात्र में 50 आदमी है, तो अब तो सोच सको कि कहना कि 500,000 आदमी मार पीछे बोला। ये स्थिति देखकर जीत तो कोई रोक ही बन सके। दूसरी बात मैं बता दूँ, मगा खंडेला की जनता
अति शान राग वाली से है कि हमारे खंडला में 2 बार टिकट पहले कट चुकी, 2 बार टिकट कटी तो निर्दलीय ही चुनाव जीतो। हमारी खंडला की जनता इस टाइप की जनता है साहब कि जको मेहनत कर लो फल भी नहीं मिले लो। सुभाष सिंह महरिया कांग्रेस से आकर बीजेपी में शामिल हो गए, लक्ष्मणगढ़ से मिल गई, राजेंद्र जी राठौर तारानगर से आ गए और नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजौर आ गए। तो ये तीनों ही वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। ये दल बदलू भी रहे हैं, वैसे तो इधर उधर होते रहे हैं पहले भी, और इनको इनकी हार स्पष्ट नजर आ रही थी। तो बंशीधर जी बीजेपी को यहाँ पर 100% बीजेपी का कमल खिलता तो इनके पेट में दर्द हुआ कि बंशीधर जी खंडेला से जीत के जाएंगे और बड़े नेता राजस्थान के अंदर बाजिया परिवार का नाम बढ़ेगा। इसके चलते सुभाष महरिया ने टिकट कटवाने में पूरी पैरवी की और सुभाष मील को टिकट दिलवा दी। जो सुभाष मील ये कहते थे जो बुजुर्ग सम्मान समारोह में कि टिकट तो जनता के पास में है, तो टिकट जनता के पास में थी तो उनको भारतीय जनता पार्टी में जाने की क्या जरूरत पड़ी। वहां पर वो सामान नहीं था उनके पास, ना टिकट थी ना जनता थी, वो किराए की जनता थी। और आज जिस प्रकार से बंशीधर जी के समर्थन में ये भीड़ हुई है उसकी चौथाई की भीड़ नहीं थी, चौथाई की भीड़। और देखना 25 तारीख को परिणाम कैसा निकलेगा। बात कर रहे हैं अपन सुभाष मील की, इसकी तो ऐसी दुर्गति होगी कि राजस्थान में 200 विधानसभा में कहीं नहीं होगी। और बंशीधर बाजिया 100% बड़े बुजुर्गों, नौजवान, युवा साथियों की, माता बहनों के आशीर्वाद से बंशीधर जी बाजिया दोबारा चुनाव जीतेंगे। बंशीधर जी का तो पिताजी गोपाल सिंह जी था, राजस्थान का बड़ा किसान नेतादार। बंशीधर जी तो मंत्री बनगा, बाकी पार निभा लेगा और नेता का निभा लेगा जो दे खड़ी निभाओ ही जना जगह राठौर साहब है टिकट कटवाई। तीनों 100% आज की मेरी कोर्ट के रेडी याद रंग जो सुभाष सिंह महरिया, प्रेम सिंह जी बाजौर और राजेंद्र जी राठौर 100% चुनाव आ रहे हैं। मूलभूत समस्या खंडेला की पानी की समस्या है, उसके लिए बंशी जी ने बहुत अथक प्रयास किया था पिछली बार भी, और उसके लिए बजट भी पारित किया था। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज हो जाने के कारण वो मिशन अधूरा रह गया, और अब की बार उस मिशन को पूरा करने के लिए मोदी टीम के लिए उन्होंने 5 साल बहुत अच्छा कार्य किया क्षेत्र में। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो साफ छवि का था, लोग साथ थे उस व्यक्ति के साथ में, तो उसको दूसरों के घर में डाका डालने की सुभाष जी को बहुत गलत आदत पड़ी है। और मैं खुद कह रहा हूँ सुभाष जी को मैं सम्मान करता था, लेकिन उसने एक चोर साबित हुआ। और मैं उन दलालों को भी कहना चाहता हूँ कि वो दलाल आगामी टाइम में मोदी लिस्ट आउट हो जाएंगे। लोगों में ये बहाव हो गया है कि बंशीधर बाजिया को हराने के लिए मतलब कोई भी ताकत आ जाएगी तो भी बंशीधर बाजिया नहीं हारेगा, और सुभाष मील तीसरे नंबर पे होगा, जमानत भी जब्त होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद। जय कि आज बंशीधर जी पगड़ी उतारी तो कतोक के जनता भी चीज को सम्मान रखेगी। मैं दावे से कहता हूँ कि यहाँ जो जनता पधारी है चौपड़ बाजार के अंदर, वो इनकी पगड़ी का सच्चा सम्मान करेगी। जो इन्होंने जो इस टिकट में अन्याय किया ऐन वक्त पर 24 घंटे में, इसका जवाब देने के लिए ये पूरे खंडवा क्षेत्र के कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता कि ये अन्याय हुआ ना, उसके खिलाफ में ये पूरी जनता खड़ी है। और ये टिकट भारतीय जनता पार्टी की टिकट ओरिजिनल आज दी है। और जो इन्होंने पगड़ी रखी है, इन्होंने जो अपनी पगड़ी रखी है जनता के सामने, उसका मान सम्मान ये जनता करेगी। गोपाल सिंह की पगड़ी जनता ने बधाई दी। कता के वोटाओं बाजी मास्किन थारे साहब बंशीधर बाजिया हाल कम से कम भी हमारे हिसाब से 15 और 20 हजार वोटों से कम नहीं जीतेंगे यहाँ से। बाकी पार्टियों की स्थिति रहेगी, बाकी पार्टी की हालत तो सपा खराब रहेगी। अब की बार बात करें राजस्थान सरकार की, तो अब की बार की सरकार बन सके? सरकार बीजेपी की बढ़ेगी। सीटों बीजेपी बहुमत देखो आगमन से 125 और 50 के बीच में चलेगी। जो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं उनकी कोई प्रकार की सुनवाई नहीं की गई, और जो पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता है ऐसे व्यक्ति को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। और किसी भी कार्यकर्ता को वो आदमी नहीं पूछ रहा है, वो केवल और केवल अपने ही लोगों के पीछे चुनाव लड़ रहा है। और यहाँ जो लोग आए हैं वो वास्तव में ही इस पार्टी को यानी कि सींचने वाले लोग हैं, तो वो तो आएंगे ही अपनी पार्टी के लिए। थे युवा हो तो थारी क्या उम्मीद है बंशीधर जी? यही है कि वे चुनाव में खड़े हुए हैं तो चुनाव में जीत सके। तो चुनाव में जाए मान लो वे खड़े हुए हैं और जीतते तो क्या काम करेंगे खंडेला के लिए? खंडेला के लिए शिक्षा के लिए बढ़िया कोई स्तर, रोजगार के लिए स्तर बना हुआ है। वे जीते तो हमारे लिए पहले भी खंडेला क्षेत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया इन्होंने, और ना कोई जात पात को लेके सभी को अपने करीब रखा है इन्होंने, ये प्रेम है।
इसलिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। थे युवा हो तो थारी क्या उम्मीद है बस? हमारी तो यानी कि एक तो शिक्षा का मान सचमुच हो जाना चाहिए खंडेला, और स्कूलों की सारी व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, खेल ग्राउंड बनना चाहिए, और हर व्यक्ति की आवाज़ है बुलंद रखी जाए हर चीज़ भी के लिए। तो अब क्या लाग रहे थान जो अगर मैं खड़ा हूँ तो कता के बोटाऊँ बाजी मार्स की दे जी जाला 15-20 हज़ार वोटा 15-20 हज़ार जिता रहे आराम से। तो यहाँ की क्या कमी रहेगी कि बंसीधर जी बाजिया पर पार्टी पीछे 3 बार विश्वास करो, लेकिन अब की बार बाकी टिकट काट के जो कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है सुभाष जी मील माने एकदम से टिकट दे दी क्या कुछ कारण दिया है? ये है कि अन टाइम पर किसी के घर में डाकर डालने वाली जैसी बात है। क्या लाग रहे थाने क्या उम्मीद लगा रखी है बंसीधर जी? बंशीधर जी से बहुत उम्मीद है, विकास खंडेला का विकास बंशीधर जी कर रहे हैं, पहले भी किए है अब भी करेंगे। नहीं तो जहाँ पानी की एक समस्या आज भी बरकरार है खंडेला क्षेत्र में, क्या कुछ कारण रहा? सरकार आती गई जाती गई, बंशीधर जी भी जहाँ 2 बार हाँ पहले भी बाद में वो 5 साल को कार्यकाल भी निकल गो, क्या कुछ कारण रहा? अरे कारण क्यों रहा ना, बंशी जी जीते सारा काम होला, विकास में कमी कौन छोड़ी, कोई तो गाँव कौन छोड़े बना रोड, कोई गाँव में बना हॉस्पिटल कौन छोड़ो, और सीधो आदमी करना भी जाओ और आराम से मिलो भी सो काम करो। अगले पड़पा की जगह तो बने और अगले पहले पूछना पड़ा लोग आ जाओगे साहब बंसी जी की वोट करने के साथ। बंशीधर जी बाजिया जी की रैली में देखी जाए आप भीड़ भी देखी, लोगों में बातचीत भी करी, तो ये बातचीत के आधार पर थाने के लाग रहे अब की बार खंडेला विधानसभा क्षेत्र की राजनीति और बंशीधर जी बाजिया की जो राजनीति है की तरफ जाती दिखाई दे रही है? थे मन कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। और झलको सीकर पर खबरों अपडेट रहने के लिए यूं बना रहो। राम राम।